चौक में रोहतास किले के मॉडल के पास जाने दें। आज अभी मैं आपने इत्तेफाक का मुजाहरा करना है और वहदत का सबूत पेश करना है। आपको सारे भाइयों को दावत है कि आज और क़यादत जो है वो इसी गाड़ी पे आ जाए। यही स्टेज आपका इंशाल्लाह आगे बयान करें। वो जब भी कभी को कॉल दिया करें उनकी कॉल पर फट चढ़कर लब्बैक कहा करें। इंशाल्लाह व रहमान हम इन बेहुरमती करने वालों को इंशाल्लाह ढूंढ निकालेंगे। स्वीडन क्या पूरे यूरोप में पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे, इनको इबरत करने में निशान बनाएंगे। 2 अरब मुसलमानों की रहनुमाई की एक किताब है, उसको हज वाले दिन जिस दिन मुसलमान अपना फरीज़ा इक़ामत अदा कर रहे थे, उन यहूदियों ने, उन एजेंडों ने उसको नज़र आतिश किया। इस्लामी जमीयत तलबा, तमाम तलबा की ये नुमाइंदा तंजीम इस बात की मजम्मत करती है, इस हरकत की मजम्मत करती है। इस्लामी जमीयत तलबा हर वक्त मजम्मत करती रहेगी और उम्मत मुसलमान इंशाअल्लाह डट कर खड़े हैं इनके सामने। मुसलमानों में वो जो जज्बा पैदा कर, जो सुल्तान है यूपी जैसा कोई सुल्तान पैदा कर। तो आज मैं ये कहूँगा जनाब कि हमें कुरान पाक को पढ़ना चाहिए और तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए। आज हमारा जो दुश्मन हमें ललकार रहा है और हम कुरान से नावाकिफ हैं, हम कुरान से नावाकिफ हैं। खुदाया कुरान को तर्जमे से पढ़े और कुरान अजनबी है हमारे घरों में। हमें कुरान पर अमल करना चाहिए, हमें अमल करना चाहिए कुरान पाक पे। मैं क्या बयान करूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह ने सब कुछ नाज़िल कर दिया है कुरान में। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तो अम्मा आयशा फरमाती है कुरान कुरान कुरान। आज हम यहाँ पर कुरान करीम की स्वीडन के अंदर होने वाली बेहुरमती के खिलाफ जमा हुए हैं। हम उनको बावर कराना चाहते हैं कुरान करीम की हुर्मत पे पाकिस्तानी जेलम का हर नौजवान, हर बच्चा कट मरने को तैयार है। कोई मुसलमान कुरान करीम की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम इसकी शदीद मजम्मत भी करते हैं और जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज की तरफ से भी खुशआमदीद कहता हूँ। एक बात मैं आप सबकी गोश नजर करना चाहता हूँ कि अमूमन आजकल आप सब ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे इंडियन चैनल इस्लाम को लेके, मुसलमानों को लेके बहुत ज़्यादा बदनाम कर रहे हैं। एक चीज़ मैं उनसे कहना चाहता हूँ, इस्लाम तो जिंदा रहेगा ता क़यामत, इस्लाम जिंदा रहेगा इंशाल्लाह ता क़यामत। मिट जाएंगे ये कुफर वाले सारे, लेकिन कोई मुफ्ती नहीं कबूल नहीं करेंगे। मैं अभी तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान की गाल पर 5 बराज़म के अंदर आज एहतजाज किया जा रहा है। हम स्वीडन हुकूमत की सरपरस्ती के अंदर कुरान पाक की बेरुमती की मजम्मत के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। ये कुरान पाक वो मुकद्दस कलाम है जो हमारे सिरों से कई दर्जों पर है। हम इसके लिए जानो माल कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर खड़े हुए कायदीन मोहतरम और जेलम शहर के गयूर मुसलमानों, आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हम इस लाखों की आबादी के शहर में उन चंद 100 अफराद में शामिल हैं जो अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब की खुरमत के सिलसिले में एहतजाज के लिए यहाँ शानदार चौक जेहलम में जमा हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का यहाँ पे आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन,
जैसा कि आपके इल्म में है कि कुफार की तरफ से आए रोज इस तरह की मज़मूम हरकत की जाती हैं कि मुसलमानों के जज्बात को छेड़ा जा सके। इस्लाम दुश्मनी के अंदर इस दफ़ा उन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया है और स्वीडन हुकूमत की सरपरस्ती के अंदर स्वीडन पुलिस के ज़ेर इंतज़ाम कुरान पाक की सरेआम बेहुरमती की गई है। हम उस पे शदीद एहतजाज करते हैं। मैं अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि न सिर्फ स्वीडन के सफ़ीर को पाकिस्तान से भगाया जाए बल्कि स्वीडन से अपने सफ़ीर को भी वापस बुलाया जाए। स्वीडन के साथ हर तरह के कारोबार और मामलात को ख़त्म कर दिया जाए। और इस सिलसिले में एहतजाज का एक और तरीका भी है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को, हम अपने आने वाले बच्चों को कुरान का हाफिज बनाए और कुरान पर अमल दरामद का उनको अमली नमूना बनाए। यही वो वाहिद सूरत है जिस तरह से हम अपने अल्लाह को भी हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमान हम यहाँ पर कर रहे हैं ख़वातीन और हम ये पैगाम दे रहे हैं आलमे कुफर को कि अगर तुमने हमारे ईमान की हलाल को डाला, अगर तुमने हमारा किया हुआ है कि कुरान की हिफाजत वो आप करेंगे, इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन बदकिस्मती हमारी होगी कि हमें खत्म करके किसी और कौम को ये क़यादत सौंप दी जाए। इस वक्त से पहले पहले हमें अपना किरदार अदा करना होगा। आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहले पाकिस्तान, अभी मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ अमीर जिला जमात इस्लामी डॉक्टर कासिम महमूद साहब को। किया है। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से यही को करता हूँ, हमें आज कुछ करना है, सिर्फ मजम्मत नहीं करनी। और उसके लिए मेरी चंद एक गुजारिशात हैं। एक अवाम से गुजारिश है जो हम मुसलमान हैं उनसे कि जनाब हमारा अपना जो हाल ये है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा बरके मफाजात, कि हमारी अपनी जो पोजीशन है वो ये है कि हमें गिरबानों में मुंह डाल के देखना है कि हमें कुरान के साथ कितना प्यार है। आज के बाद ये ऐद करें कि हमारे पढ़े लिखे बच्चे एक रुकू रोजाना कुरान पाक का तर्जमे के साथ पढ़ेंगे और जो बुजुर्ग कुरान पाक का तर्जमा नहीं जानते वो कम से कम एक को कुरान पाक की रोजाना तिलावत करेंगे। और तीसरी बात, जो लोग से बेइस्तात हैं वो आज ऐद करें कि 1, 10, 20, 50, 100 कुरान पाक तर्जुमे वाले खरीद के वो अवाम में तकसीम करेंगे। ये तो हो गई अवाम की बात। अब रह गई कैदीन की बात। मैं आपकी वसातत से पूरे मुल्क के कैदीन को, ना उनका किसी सियासी जमात के साथ तल्लुक है, किसी मजहबी जमात के साथ तल्लुक है, एक बात पर हमारा इत्फाक है, अल्लाह हमारा एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे आखिरी नबी है और कुरान हमारी किताब है। तो इस कुरान पर कम से कम हमें मुत्तहिद होकर ये ऐद करना चाहिए कि हम इसकी हुर्मत के लिए जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और मेरी दरख्वास्त ये है कि तमाम मुल्क के कैदीन इकट्ठे होकर एक करफस बिठाएं, उसमें एक अलामिया जारी करें और एक पूरी दुनिया को बताएं कि मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करते जो हो रहा है। और दूसरा, अपनी कौम के क़यादत को समझाएं जो मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं कि जनाब इसको सरकारी तौर पर एहतजाज किया जाए। और तीसरा, मैं मुल्क के ताजरों से दरख्वास्त करूंगा कि स्वीडन की जितनी भी मसनूआत हैं उनका बाइकाट किया जाए। और रसूल करीम फम्माबाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश और जिस तरह चलाने वाला ये सरकारी सतह पर उन्हें इजाजत
ایسا قانون بنایا جائے جتنے مسلم ممالک حکمران ہیں، جب تک آپ یہ قانون نہیں بناؤ گے ان احتجاجیوں سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا فائدہ اس قانون سے ہوگا۔ حکومت پاکستان سے گزارش کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس عالمی استعماری طاقتوں کے اس بیدار رویے کو لگام دینے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ اس کے لیے خاطر خواہ اقدامات کرے۔ سنی علماء کونسل اور جماعت خدام مصطفیٰ اور یہاں اہل سنت و جماعت کی تمام جملہ تنظیمات کے جتنے رکین موجود ہیں، ان سب کا مطالبہ ہے کہ حرمت قرآن کی اس خاص کیفیت کو محفوظ بنایا جائے۔ جو لوگ اس بات میں ہمارے ساتھ شریک ہیں سب اس بات پہ اعلان کریں حرمت قرآن کی پامالی نامنظور، حرمت قرآن کی پامالی نامنظور، حرمت قرآن کی پامالی نامنظور، سویڈن کی یہ رویہ نامنظور، ریاستی دہشت گردی نامنظور۔ اللہ کریم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا امام الغزالی صاحب سے گزارش کروں گا آپ کی بات اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ انتہائی عزت و تقدیر کے لائق